आप दिन भर पागलों की तरह काम करते हैं, हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रात को सोते वक्त दिमाग शांत क्यों नहीं होता? आप रात को थके हारे बिस्तर पर लेटते हैं और खुद से पूछते हैं, यार मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा हूं? आखिर मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी दिमाग में शांति क्यों नहीं है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस ओवर कॉम्पिटिटिव और फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में हम सब ने अपनी शांति कहीं खो दी है। हम हर दिन लड़ रहे हैं, लेकिन उन चीजों से जो असल में मायने ही नहीं रखती। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 90% परेशानियां असल में परेशानियां हैं ही नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग का एक भ्रम है। ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी एक रेस बन गई है, जिसमें भाग तो हम रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे? सच कहूं तो दोस्तों, हम हर दिन एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो असल में है ही नहीं। हम अपनी 90% एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो आज से 1 साल बाद हमारे लिए कोई मायने भी नहीं रखेंगी। मेरे दोस्त, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे आपको हाँफते हुए जीतना है। ये एक सफर है जिसे आपको महसूस करना है। छोटी छोटी बातों पर अपना खून जलाना बंद कीजिए, क्योंकि आज से 100 साल बाद न मैं रहूंगा, न आप रहेंगे, और ना ही हमारी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आप इस भागदौड़ और रोज रोज के स्ट्रेस से थक चुके हैं, तो बुक बाइट ऑडियो पर आज की ये मास्टर क्लास आपके लिए एक लाइफ चेंजर साबित होने वाली है। आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ, ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मन की शांति का एक सीक्रेट फॉर्मूला है। इस ऑडियो बुक को एंड तक जरूर सुनिए, खासकर चैप्टर 3 मेक पीस विद इम्परफेक्शन और चैप्टर 5 को गलती से भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहां से आपका दुनिया को देखने और रिएक्ट करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप भी छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेना छोड़ना चाहते हैं और एक शांत दिमाग पाना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में पीसफुल माइंडसेट लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अपनी मेंटल पीस को लेकर कितने सीरियस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ इमरजेंसी। हर छोटी बात पहाड़ क्यों लगती है? इस किताब की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, Often we allow ourselves to get all worked up about things that upon closer examination aren't really that big a deal. अक्सर हम उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिन्हें अगर ध्यान से देखा जाए तो वो इतनी बड़ी समस्या होती ही नहीं है। सोचिए, मॉडर्न डे में हमारी लाइफ कैसी हो गई है। वाईफाई 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हमें लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। ज़ोमैटो का ऑर्डर 10 मिनट लेट हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज सीन कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया तो हमारा दिमाग 100 तरह की नेगेटिव कहानियां बनाने लगता है। हम हर छोटी बात को एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करने लगे हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल और अमित नाम के 2 दोस्त हैं। दोनों एक ही आईटी कंपनी में काम करते हैं। फ्राइडे की शाम को 6 बजे जब दोनों लॉग आउट करने वाले होते हैं, तभी बॉस का मैसेज आता है कि मंडे सुबह तक एक अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए। राहुल का रिएक्शन क्या होता है? वो तुरंत पैनिक कर जाता है। वो अपने बॉस को गालियां देने लगता है, अपनी किस्मत को कोसता है और पूरे वीकेंड सिर्फ इसी टेंशन में रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसका पूरा वीकेंड खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमित का रिएक्शन देखिए। अमित को भी बुरा लगता है, लेकिन वो गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, ठीक है, ये काम का हिस्सा है। मैं सैटरडे को 3 घंटे बैठकर इसे खत्म कर दूंगा और फिर अपना वीकेंड एंजॉय करूंगा। काम दोनों ने किया, रिपोर्ट दोनों ने सबमिट की, लेकिन राहुल ने काम के साथ साथ अपना चैन, अपनी नींद और अपनी मानसिक शांति, मेंटल पीस की कीमत चुकाई। वहीं अमित ने इस छोटी सी बात को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। इस किताब का सबसे गहरा और पहला लेसन यही है, जिंदगी एक इमरजेंसी नहीं है। स्ट्रेस इज नथिंग मोर देन अ सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस। तनाव और कुछ नहीं, बस मानसिक बीमारी का ऐसा रूप है जिसे हमारे समाज ने नॉर्मल मानकर स्वीकार कर लिया है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब हम छोटी छोटी बातों पर भड़कते हैं तो असल में हम सामने वाले का नहीं, बल्कि अपना नुकसान कर रहे होते हैं। हमारी एनर्जी एक बैटरी की तरह है। अगर आप उस बैटरी को ट्रैफिक जैम, बहसबाजी और फालतू की ओवरथिंकिंग में खर्च कर देंगे तो अपने बड़े गोल्स और सपनों के लिए आपके पास क्या बचेगा? द 1 ईयर रूल।
ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या आज से 1 साल बाद इस बात का मेरी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर जवाब ना है, और 99% केसेस में जवाब ना ही होता है, तो उस बात को वहीं छोड़ दीजिए, उसे अपने दिमाग का किराया मत खाने दीजिए। अब तक आपने समझ लिया कि हम अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा छोटी छोटी बातों पर बर्बाद कर देते हैं, और 1 ईयर रूल से हम अपनी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब एक बहुत ऑनेस्ट सवाल उठता है, अगर हम हर छोटी बात को इग्नोर करने लगे तो क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? क्या हम जिंदगी में परफेक्ट बनना छोड़ दें? ऑफिस में काम कैसे चलेगा? इसका बहुत ही शॉकिंग और डीप जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले चैप्टर में। क्या आप तैयार हैं उस सीक्रेट को जानने के लिए जो आपकी लाइफ की दिशा बदल देगा? पिछले एपिसोड के अंत में हमने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा था। अगर हम 1 ईयर रूल फॉलो करें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें, तो क्या हम जिंदगी में आलसी नहीं हो जाएंगे? क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने काम में परफेक्ट बनना छोड़ दें? अगर आपके दिमाग में भी ये डाउट आया था तो बधाई हो, आपका दिमाग बिल्कुल सही दिशा में सोच रहा है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे बचपन से हमारे दिमाग में सच बनाकर डाला गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह हमारी खुशियों को अंदर ही अंदर खा रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम किताब के सबसे आई ओपनिंग हिस्से में जा रहे हैं। चैप्टर 2, मेक पीस विद इम्परफेक्शन। परफेक्शन की छुपी हुई बीमारी। ऑथर रिचर्ड कार्लसन इस किताब में एक लाइन लिखते हैं जो सीधे दिल पर लगती है। Whether it's a messy closet, an imperfect project, or someone's bad habit, we often look at what's wrong rather than what's right. यानी चाहे वो कोई बिखरी हुई अलमारी हो, कोई अधूरा प्रोजेक्ट हो, या किसी इंसान की बुरी आदत हो, हम अक्सर उस चीज पर ध्यान देते हैं जो गलत है, ना कि उस पर जो सही है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें परफेक्ट बनने का पागलपन सवार है। हमें परफेक्ट जॉब चाहिए, परफेक्ट पार्टनर चाहिए, परफेक्ट घर चाहिए, और इंस्टाग्राम पर डालने के लिए परफेक्ट फोटो चाहिए। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर पर कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। आपने सुबह से लगकर पूरा घर साफ किया, बेहतरीन खाना बनाया, सब कुछ अच्छे से सजाया। लेकिन अचानक मेहमानों के आने से ठीक 5 मिनट पहले सोफे के कुशन पर चाय की एक छोटी सी बूंद गिर जाती है और एक हल्का सा दाग लग जाता है। अब क्या होता है? आपका पूरा फोकस उन 99 चीजों से हट जाता है जो आपने परफेक्टली की थी, और सारा ध्यान उस एक छोटे से दाग पर चला जाता है। मेहमान आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बैकग्राउंड में बस एक ही कैसेट चल रही होती है, यार वो सोफे का दाग सब खराब कर रहा है। यही है परफेक्शनिज्म का जाल। ऑथर कहते हैं कि जब आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं तो आप असल में जिंदगी भर दुखी रहने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है दोस्त, दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मेक पीस विद इम्परफेक्शन, इट्स अ रिमाइंडर दैट वी आर ऑल ह्यूमन। यानी कमियों और खामियों के साथ समझौता करना सीखिए। ये इस बात की याद दिलाता है कि हम सब आखिर इंसान ही हैं। जब आप परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो गए हैं या आपको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप समझ गए हैं कि काम को बेहतरीन करना जरूरी है, लेकिन परफेक्ट करने की जिद में अपनी रातों की नींद हराम करना बेवकूफी है। क्या आपने कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया या शुरू ही नहीं किया क्योंकि आप उसे परफेक्टली करना चाहते थे? अगर हाँ, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर ईमानदारी से लिखिए, I accept imperfection. मैं अपनी कमियों को स्वीकार करता हूं। परफेक्शन की बीमारी से तो हम बाहर आ गए, लेकिन अब एक और बहुत खतरनाक आदत है जो हमारे रिश्तों और हमारी एनर्जी को हर दिन खत्म कर रही है। एक ऐसी आदत जो हम सब में है और हमें लगता है कि इसे करके हम बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। आइए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3, चूज बीइंग काइंड ओवर बीइंग राइट। बहस जीतने का अहंकार। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहस में ऐसे लड़ते हैं जैसे वो कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हो। उन्हें बस किसी भी तरह सामने वाले को गलत और खुद को सही साबित करना होता है। किताब की एक बहुत ही पावरफुल लाइन सुनिए जो शायद आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दे। चूज बीइंग काइंड ओवर बीइंग राइट एंड यू विल बी राइट एवरी टाइम। यानी सही साबित होने की जिद के बजाय दयालु होने का चुनाव करें और आप हर बार सही होंगे। मॉडर्न डे में देखिए,
व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर एक्स पर या फिर अपने घर के ही डाइनिंग टेबल पर लोग घंटों बहस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पर, क्रिकेट पर या फिर इस बात पर कि मैंने तो पहले ही कहा था। हम अपनी पूरी एनर्जी, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाकर सिर्फ ये साबित करने में लगा देते हैं कि मैं सही हूं और तू बेवकूफ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप और आपके पिताजी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर बहस हो जाती है। आप फैक्ट्स निकालते हैं, गूगल सर्च करते हैं और साबित कर देते हैं कि वो गलत है। आप आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं, लेकिन उस जीत के बाद क्या होता है? क्या आपको सच में खुशी मिलती है? नहीं। सामने वाले का ईगो हर्ट होता है, आपके बीच एक दूरी बन जाती है और पूरे घर का माहौल भारी हो जाता है। आपने बहस तो जीत ली, लेकिन रिश्ता हार गए। ऑथर कहते हैं कि अपना ईगो साइड में रखिए। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मुझे लगता है ये ऐसे होना चाहिए, तो पलटकर उसे गलत साबित करने के बजाय सिर्फ इतना कहिए, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने तो इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। ये एक लाइन जादू की तरह काम करती है। सामने वाले का ईगो शांत हो जाता है, बहस वहीं खत्म हो जाती है और आपकी एनर्जी 100% बच जाती है। जिंदगी में हमारा मकसद सही साबित होना नहीं है, बल्कि खुश रहना है। तो दोस्तों, आज से इन 2 नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। पहला, परफेक्शन के पीछे पागल होना छोड़िए और दूसरा, फालतू की बहसों में जीतना छोड़िए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह एकदम फ्रेश उठे, आपका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो लगातार कंप्लेन कर रहा था, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऑफिस में सब पॉलिटिक्स करते हैं, और अचानक बिना किसी कारण के आपका खुद का मूड भी खराब हो गया। आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर से खींच ली हो। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से रोज टकराते हैं, टॉक्सिक बॉसेस, नेगेटिव रिश्तेदार या हमेशा शिकायत करने वाले दोस्त। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि हम उस सीक्रेट शील्ड के बारे में बात करेंगे जो दूसरों की नेगेटिविटी को आपके दिमाग में घुसने से रोकेगी। अगर आप एक क्रिएटर हैं, स्टूडेंट हैं या दिन रात मेहनत करने वाले इंसान हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखा, तो दुनिया आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अब हम उन लेसन्स में जा रहे हैं जो आपके माइंडसेट को अनब्रेकेबल बना देंगे। चैप्टर 4, द रिफ्लेक्शन लॉ। दूसरों के गुस्से का कूड़ादान मत बनिए। ऑथर रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि लोगों के मूड्स मौसम की तरह होते हैं, कभी धूप, कभी बारिश, कभी भयंकर तूफान। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम दूसरों के खराब मौसम की जिम्मेदारी अपने से ले लेते हैं। किताब की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, Understand that moods dictate our reality. When you are in a low mood, learn to pass it off as simply that, an unavoidable human condition. ये समझें कि हमारा मूड ही हमारी सच्चाई तय करता है। जब सामने वाला खराब मूड में हो, तो उसे सिर्फ इंसानी स्वभाव मानकर नजरअंदाज करना सीखें। इसे एक मॉडर्न डे ऑफिस की रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक टीम में अजित और रीना नाम के 2 लोग काम करते हैं। एक दिन अजित ट्रैफिक में बुरी तरह फंसकर ऑफिस पहुंचता है। उसका मूड पहले से ही खराब है। वो आते ही रीना पर चिल्लाने लगता है कि तुमने वो वीडियो फाइल अभी तक रेडी क्यों नहीं की? तुम काम को सीरियसली नहीं लेती। अब यहाँ रीना के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जो 90% लोग चुनते हैं, वो इसे पर्सनली ले ले, पलटकर अजित से बहस करे, रोने लगे या पूरा दिन इस बात को लेकर ओवरथिंक करे कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। दूसरा रास्ता, जो 10% स्मार्ट लोग चुनते हैं। रीना समझ जाती है कि अजित का गुस्सा असल में वीडियो फाइल के लिए नहीं है, बल्कि वो उस ट्रैफिक और फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा निकाल रहा है। रीना शांत रहती है, स्माइल करती है और कहती है, मुझे लगता है आपका सुबह का सफर अच्छा नहीं रहा, 10 मिनट में फाइल आपकी डेस्क पर होगी। अजित का सारा गुस्सा वहीं ठंडा हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। रीना ने खुद को अजित के गुस्से का कूड़ादान बनने से बचा लिया। लेसन बहुत सिंपल है, जब कोई आप पर अपनी नेगेटिविटी फेंके तो उसे कैच मत करो, उसे जमीन पर गिरने दो। लोग आपको तभी हर्ट कर सकते हैं जब आप उन्हें परमिशन देते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए, क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा कंप्लेंट करता रहता है? अगर आप आज से उनकी नेगेटिविटी को इग्नोर करने का फैसला ले रहे हैं, तो कमेंट में टाइप करें अनब्रेकेबल शील्ड। अब तक हमने सीखा कि दूसरों के स्ट्रेस से कैसे बचें, लेकिन उस स्ट्रेस का क्या जो हमारे खुद के दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है? वो ओवरथिंकिंग जो हमें रात को सोने नहीं देती। अब हम आ रहे हैं इस किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर, चैप्टर 5, द मैजिक ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यानी दिमाग की बकवास को कैसे रोके। हम इंसानों की एक बहुत अजीब बीमारी है,
हमारा शरीर तो यहाँ 2026 में बैठा है, लेकिन हमारा आधा दिमाग 5 साल पुरानी किसी गलती पर पछता रहा है कि काश मैंने वो जॉब छोड़ दी होती, और बाकी का आधा दिमाग 5 साल आगे के फ्यूचर से डर रहा है कि मेरा करियर सेट नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा। हम आज में तो जी ही नहीं रहे हैं। लाइफ इज व्हाट्स हैपनिंग व्हाइल वी आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। यानी जिंदगी तो वो है जो अभी इसी पल घट रही है, जबकि हम किसी और ही चीज की प्लानिंग करने में व्यस्त हैं। ऑथर कहते हैं कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग हमेशा या तो पास्ट यानी भूतकाल से आते हैं या फ्यूचर यानी भविष्य से। प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में कभी कोई स्ट्रेस नहीं होता। सोचिए, आप एक बहुत अच्छी कॉफी पी रहे हैं। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस कॉफी के टेस्ट, उसकी गर्माहट और उस पल पर है, तो क्या आपको स्ट्रेस फील होगा? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस तब शुरू होता है जब कॉफी पीते पीते आप ये सोचने लगते हैं कि बॉस को वो मेल भेजना है, EMI भरनी है, कल क्या होगा। इस किताब का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है खुद को बार बार वर्तमान में खींच कर लाना। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग फ्यूचर की टेंशन ले रहा है, तो गहरी सांस लें और खुद से कहें, इस 1 सेकंड में, इसी पल में मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपना 100% फोकस उस काम पर लगाते हैं जो आप अभी कर रहे हैं, चाहे वो कोई स्क्रिप्ट लिखना हो, कोई वीडियो एडिट करना हो या बस अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाना हो, तो आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाती है और स्ट्रेस 0 हो जाता है। मेरे दोस्त, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे आपको हाँपते हुए जीतना है। ये एक सफर है जिसे आपको महसूस करना है। छोटी छोटी बातों पर अपना खून जलाना बंद कीजिए, क्योंकि आज से 100 साल बाद न मैं रहूंगा, ना आप रहेंगे, और ना ही हमारी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद से कहा हो कि बस ये एक काम खत्म हो जाए, ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर मैं आराम से जिंदगी जीऊंगा? हम सब यही सोचते हैं ना। बस ये कॉलेज के एग्जाम्स निकल जाएं, फिर मैं खुश रहूंगा। बस मेरी वो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल सेट हो जाए, फिर मैं चैन की सांस लूंगा। बस मेरे चैनल पर थोड़े व्यूज आ जाएं, फिर सब परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जरा रुकिए और बहुत ईमानदारी से सोचिए, क्या वो परफेक्ट कल कभी आज तक आया है? एक टेंशन खत्म होती है तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। हम अपनी खुशियों को हमेशा फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं, जैसे कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहा हो। अगर आप भी इसी भागदौड़ में फंसे हैं और आपको लगता है कि एक दिन आपके सारे काम खत्म हो जाएंगे और तब आप जिंदगी एंजॉय करेंगे, तो आज का ये एपिसोड आपके इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाला है। इस मास्टर क्लास में हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की सच्चाई थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। चैप्टर 6, द इल्यूजन ऑफ कंप्लीशन। आपका टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। इस किताब की इस लाइन को अगर आपने समझ लिया, तो आपकी आधी जिंदगी की टेंशन आज अभी इसी सेकंड खत्म हो जाएगी। ऑथर रिचर्ड कार्लसन बहुत ही बेबाकी से कहते हैं, रिमाइंड योरसेल्फ दैट व्हेन यू डाई योर इन बास्केट वोंट बी एम्प्टी। यानी खुद को रोज ये याद दिलाएं कि जब आप मरेंगे तब भी आपके पेंडिंग कामों की लिस्ट खाली नहीं होगी। हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हमारा गोल अपने सारे काम खत्म करना है। हमें लगता है कि अगर हम रात दिन एक कर दें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा टू डू लिस्ट 0 हो जाएगा। चलिए इसे एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके जावा और वेब टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल एग्जाम सर पर हैं। आप दिन रात कोडिंग कर रहे हैं और सोचते हैं बस ये एग्जाम खत्म हो जाए, फिर मैं शांति से सोऊंगा। एग्जाम खत्म हो जाते हैं, क्या शांति मिलती है? नहीं, क्योंकि अगले ही दिन दिमाग कहता है, अब करियर का क्या? अब वर्क पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है, क्लाइंट्स ढूंढने हैं, पैसे कमाने हैं। आप उस रेस में लग जाते हैं। सच्चाई ये है कि काम कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ उनकी कैटेगरी बदलती है। आज असाइनमेंट है, कल जॉब का टारगेट होगा, परसों फैमिली की जिम्मेदारियां होंगी। ऑथर हमें समझाते हैं कि जिंदगी का असली मजा काम खत्म होने के बाद नहीं है, बल्कि उस काम को करते हुए खुश रहने में है। अपने गोल्स के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी मेंटल पीस को दांव पर लगाकर नहीं। याद रखिए, जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, उस दिन भी कुछ ईमेल्स का रिप्लाई करना बाकी होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स अधूरे होंगे और कोई ना कोई काम पेंडिंग होगा। इसलिए हर चीज को इतनी सीरियसली लेना बंद कीजिए। क्या आपने भी अपनी खुशी को किसी गोल के पूरा होने तक होल्ड पर रखा है? अगर हाँ, तो आज ही इस माइंडसेट को तोड़िए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई चूज हैप्पीनेस टुडे, यानी मैं आज खुश रहना चुनता हूं। हम काम के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि हमने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और यही बात हमें ले जाती है हमारे अगले और सबसे इमोशनल चैप्टर की तरफ। चैप्टर 7, बी वेयर यू आर, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट।
जरा सोचिए, आप अपने घर पर हैं, आपका छोटा बेटा आपके पास खेल रहा है, अपनी तोतली आवाज में आपसे कुछ कह रहा है, या शायद आपके माता पिता आपके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। आप वहां तो बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? आपका दिमाग चल रहा है कि कैनवा पर वो सिनेमैटिक थंबनेल कैसे बनेगा, या यूट्यूब स्टूडियो में कल वाले वीडियो का CTR गिर क्यों गया, या फिर बॉस को वो मेल कैसे ड्राफ्ट करूं। हम सब की यही कहानी है। हम जहां होते हैं वहां छोड़कर बाकी हर जगह होते हैं। Be a human being, not a human doing। एक इंसान बनिए, ना कि सिर्फ हर वक्त कुछ न कुछ करते रहने वाली मशीन। हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इतना मिक्स कर चुके हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट की जादुई ताकत खो चुके हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने परिवार के साथ हो तो 100% वहीं रहें। जब आपका बेटा आपको देखकर मुस्कुराए तो उस पल को ऐसे जिए जैसे दुनिया में उससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। आपके वीडियो के व्यूज कल वापस आ जाएंगे, आपका अपवर्क का क्लाइंट कल फिर मिल जाएगा, लेकिन जो आज का ये सुकून भरा पल है, ये दोबारा लौटकर नहीं आएगा। इसलिए अपनी जिंदगी की स्पीड को थोड़ा स्लो कीजिए, मल्टीटास्किंग के इस भ्रम से बाहर निकलिए। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं और उसके स्वाद को महसूस करें। जब अपनों से बात करें तो अपना फोन साइड में रख दें। मेरे दोस्त, ये जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। इसे सिर्फ एक चेकलिस्ट की तरह मत जिए कि बस एक के बाद एक बॉक्स पर टिक लगाते जाएं। आज के इन 2 लेसन्स ने आपको जरूर कुछ गहरा सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई है, या आपको अपना कोई प्रेजेंट मोमेंट याद आया है, तो इसे अभी लाइक करें। बुक बाइट ऑडियो के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस अंधी दौड़ से बाहर निकलकर आज को जीना सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार लेसन के साथ।